बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो के साथ आपके साथ जो है बात करूँगा। यह है 2006 CSS के पास्ट पेपर्स, CSS पास्ट पेपर्स पेयर ऑफ वर्ड्स, फोर्थ सेक्शन है। मेरे ख्याल से थर्ड वीडियो है ये मेरा, ठीक है। तो चलिए अपने पहले पेयर ऑफ वर्ड पे चलते हैं। फर्स्ट है वेरासिटी और वोरासिटी। ये है वेरासिटी, दूसरा है वोरासिटी। वोरासिटी और वेरासिटी में ये फ़र्क है। सबसे पहले तो मीनिंग पे आ जाए। वेरासिटी मीन्स ट्रुथफुलनेस, सच्चाई, और वोरासिटी का मतलब होता है एक्सकेसिव ईगरनेस, सख्त बेचैनी, हब्श होना या बहुत ज़्यादा खा लेना, ठीक है। एक्सकेसिव ईटिंग भी कहेंगे आप इसको। वेरासिटी पे ये यूसेज है कि आई डोंट डाउट द वेरासिटी ऑफ योर स्टोरी। आपकी स्टोरी की सच्चाई में मुझे कोई शक नहीं है। हिज वोरासिटी फॉर लव इज़ अनलिमिटेड। इसकी जो प्यार के लिए भूख है वो बेहद है, ठीक है। भूखे भूखे को भी कहते हैं ये। दूसरा जो है परसिक्यूट और प्रोसिक्यूट है, जो कि 2001 और 2001 में ही दोनों रिपीट हुए। मैंने आपको बताया है, जुल्म करना और कानूनी कार्रवाई करवाना। वो फर्स्ट वीडियो में मेरी में देख सकते हैं। फिर आएंगे तीसरे पे, मोट। अ डीप वाइड कैनल दैट वाज डग अराउंड अ कैसल एंड यूजुअली फिल्ड विद वाटर। किले के चारों तरफ खाई करना, उसमें पानी भर देना, ये पुराने दौर में डिफेंस पर्पज़ के लिए किया जाता था। तो ये द कैसल हैड अ टावर एट ईच कॉर्नर्स एंड अ मोट ऑल अराउंड। मोट दूसरा भी है, अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ डस्ट, मिट्टी का ज़रा हो कोई छोटा सा। सल्फर डाइऑक्साइड dissolves in the motes of dust and water droplets that make up smoke producing sulfuric acid। फिर लोथ पे आएंगे। रिलक्टेंट, इंडिस्पोज्ड, नाराज या बेदली से कोई चीज़ करना। ही वॉज लोथ टू स्टार्ट द न्यू प्रोजेक्ट एज द हॉलीडेज वर अप्रोचिंग। फिर उसके बाद लोथ दूसरा आएगा, इसके एंड में ई आता है, यहाँ पर ये आपने देखना है। टू डिसलाइक समवन एंड समथिंग वेरी मच, पसंद ना करना किसी चीज़ को। दे लोथ ईच अदर, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अब हम आ गए हैं नंबर 5 पे, इंजीनियस और इंजीनियस। इंजीनियस कहते हैं क्लेवर को, अक्लमंद या आकिल कोई इंसान हो उससे भी कहते हैं। शी इज़ वेरी इंजीनियस व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग एक्सक्यूजेज। जब बहाने ढूंढने हो तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना अक्लमंद बन जाती है। इंजीनियस, ऑनेस्ट, सिंसियर एंड ट्रस्टिंग, बाज अमीर ईमानदार बंदा हो जिस पे एतमाद किया जाए। बादशाह वॉज सो ऑब्वियसली सिंसियर एंड इंजीनियस दैट एवरीवन लाइक्ड हिम। फिर उसके बाद आएंगे छठा नंबर, फ़ैन, FAIN और FEIGN। खुशी से करना, खुशी से कोई काम कर लेना या फिर ढोंग करना, फ़ैन भी कहते हैं इसको। रिपीटेड CSS 2004 में ये हो चुका है, तो इसे मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा, आप मेरी पिछली वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। 7 नंबर पे एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। एमिग्रेंट होता है जो मुल्क छोड़ दे, और इमिग्रेंट होता है जो किसी और मुल्क में जाके आबाद हो। ये भी रिपीटेड है CSS 2004 के पेपर में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। 8वां नंबर है रीक। W साइलेंट रहेगा। रीक, टू कॉज समथिंग वेरी हार्मफुल और डैमेजिंग, नुकसानकार कोई चीज़ हो। द पॉलिसीज वुड रीक हैवक ऑन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसानकार होंगी साबित। रेक होता है रूइन, तबाह कर देना, डिस्ट्रक्शन स्पेशली ऑफ शिप। रेक होता है टूट जाना, कोई शिप जो है ना पानी में टूट के तबाह हो जाए, डूब जाए, उसे कहते हैं, ठीक है। टूटना, बर्बाद होना, जहाज़ का टूटना, ठीक है। द शिप वॉज wrecked एट द हैंड्स ऑफ स्टॉर्म। तो अब हम पहुंच चुके हैं CSS 2007 के पास पेपर्स पेयर ऑफ वर्ड्स पे। 5th सेक्शन है। फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है एफ्लुएंस। ये अमीरी को कहते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर होना, पैसे होना, जिसके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो, मिल्कियत हो। द स्टेट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी। शी इज़ पुअर वाइल हर पेरेंट्स लिव्ड अ लाइफ ऑफ एफ्लुएंस। दूसरा होता है एफ्लुएंस और इफ्लुएंस। इफ्लुएंस होता है फ्लोइंग आउट, बहना, ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पानी का बहना हो गया, बिजली का बहना हो गया, या फिर रोशनी का बहना हो गया। द मिस्ट वॉज एन इफ्लुएंस फ्रॉम द स्वैम्प। फिर आते हैं रैच पे, अ डिप्लोरेबल और डिस्पोज्ड पर्सन। द पुलिस शुड गेट इट्स हैंड्स ऑन द wretch who robbed me on
द मेन रोड, ठीक है। रैच दूसरा W के बगैर जो आ रहा है, टू ट्राई टू वोमिट, उल्टी करने की कोशिश करना, उगलने की कोशिश करना। द अनप्लेजेंट स्मेल मेड मी रैच, नाखुश करने वाली एक बदबू आई और मुझे जो है ना उसने उगलने पे मजबूर कर दिया या फिर उल्टी करने पे मजबूर कर दिया। इस तरह से इसका इस्तेमाल होगा। यूफेमिस्टिक होता है, जैसे यूरोप में EU में सिर्फ यू आएगा ना, यूफेमिस्टिक होगा, ये ई को साइलेंट रखा जाएगा। मिड और वेग एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूटेड फॉर हार्शर और मोर डायरेक्ट वन। अब ये होता है नरम लफ्ज़ों में या मुलायम लफ्ज़ों में कोई जवाब देना किसी को, या बात जो है ना सॉफ्ट वे में करना। पास ओवर इज एन यूफेनिस्टिक वर्ड फॉर टू डाई, मर जाना बड़ा हार्श लगता है, लेकिन अगर हम कहेंगे वफात कर दी, पास ओवर, चले गए, थोड़ा सा नरम लहजा जो होता है ना, लहजा बदल के हम बात कर सकते हैं, तो उसमें ये यूफेमिस्टिक होगा, यानी नरम लहजा। यूफिस्टिक यूजिंग एन अफेक्टेड स्टाइल ऑफ राइटिंग इंग्लिश, अंदाज़े अंग्रेज़ी या फिर उसमें लिखने का जो एक नमूना होता है। यूफिस्टिक फ्रेजेस आर कंपोजिशंस वर फैशनेबल इन द लेट 15s, ठीक है। 15वीं सदी में जो है यूफिस्टिक फ्रेजेस और राइटिंग्स जो थी वो बड़ी मशहूर थी, ट्रेंड थी, इन ट्रेंड थी। फिर चौथे पे आएंगे एमोरल और इमोरल। एमोरल विदाउट मोरल प्रिंसिपल्स, बरखिलाफ ज़ाब्ता अखलाक, बद अखलाकी, यानी कोई सोसाइटी में जो है ना जो हमने सोशल कंट्रोल सेट किए हुए उनके ख़िलाफ़ जाना, बरखिलाफ है ज़ाब्ता अखलाक। आई एम सॉरी मेरी अगर उर्दू आपको पसंद ना आए तो, क्योंकि मैं उर्दू बेसिकली नहीं हूँ, मैं सिंधी बोलता हूँ। इमोरल, इमोरल कहते हैं नॉट कन्फॉर्मिंग टू एक्सेप्ट मोरालिटी, मोरल रॉन्ग, ठीक है। लाइंग एंड स्टीलिंग आर इमोरल। बद अखलाकी इसको कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा ज़ाब्ता अखलाक के ख़िलाफ़। नंबर 5 पे आ गए हैं इम्पीरियल और इम्पीरियस, ठीक है। इम्पीरियल होता है रियासती या शाही कोई मामला हो, द इम्पीरियल कोड वुड डिसाइड द मैटर। इम्पीरियस प्राउड या फ़ख्र महसूस करना, शी ऑलवेज टॉक्स इन इम्पीरियस मूड। फिर छठे पे आ जाते हैं डिग्रेड, नीचा दिखाना किसी को, ब्रिंग इन टू डिसऑनर और कंटेम्प्ट, यू डिग्रेडेड योर सेल्फ व्हेन यू टुक द ब्राइब। फिर आता है डेनिग्रेट, डेनिग्रेट टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग अनफेयरली, तनकीद करना, नाजायज़ तनकीद करना। आई डिड नॉट इंटेंड टू डेनिग्रेट हिज अकम्पलिशमेंट्स। उसके बाद हम आएंगे टेम्पोरल और टेम्पररी। टेम्पोरल कहते हैं दुनियावी को, फ़ानी चीज़ को। शी हैज़ ओनली टेम्पोरल डिज़ायर्स, इनकी जो है दुनियावी डिज़ायर्स ही हैं बस। टेम्पररी कहते हैं आर्जी को, लास्टिंग और इंटेंडेड फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ वक्त के लिए हो उसे आर्जी कहते हैं। दिस अरेंजमेंट इज़ टेम्पररी। फिर हम आएंगे 8वें पे, प्रेसिपिटेट। ये जो है RE जो मैंने नीचे लगाया, इसकी स्पेलिंग मुझसे मिसस्पेल्ड हो गई थी, PRECI आएगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट, थ्रोन डाउन, हेडलॉन्ग, बेकार में जल्दबाजी करना, सर के बल गिर जाना, जल्दबाजी के ज़रिए जो गिरते हैं ना लोग, उनके लिए ये मिसाल आप दे सकते हैं। द फाइनेस्ट ब्रिज इन ऑल पीरू ब्रोक एंड प्रेसिपिटेटेड 5 ट्रैवलर्स इनटू द गल्फ बिलो। फिर आएंगे प्रेसिपिटस, ये होगा सडन अ ग्रेट स्टीप, जल्दबाज। इफ़ द स्टॉक मार्केट डिक्लाइंस प्रेसिपिट्यूसली, इट गोज डाउन शार्पली। तो अब मैं आ गया हूँ अपने 2008 के CSS पेपर पे, CSS पास पेपर्स पे। वर्स 6th सेक्शन है। सबसे पहला जो हमारा लफ्ज़ है वो है मिटिगेट। मिटिगेट होता है किसी चीज़ को जो हमें नुकसान दे उसका नुकसान कम कर देना, कम नुकसानकार या कम ख़तरनाक बना लेना, ये है। टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल, अनप्लेजेंट और बैड। इट इज़ अनक्लियर हाउ टू मिटिगेट द इफ़ेक्ट्स ऑफ टूरिज़्म इन पाकिस्तान। एलिविएट भी कम करना होता है, लेकिन ये किसी भी चीज़ को आप कम कर सकते हैं, इससे पॉवर्टी एलिविएट की जा सकती है। टू मेक समथिंग बैड सच एज पेन और प्रॉब्लम्स लेस सेवियर, कम करना। द ड्रग्स डिड नथिंग टू एलिविएट हर पेन और सफरिंग। दूसरे नंबर पे आता है परसिक्यूट और प्रोसिक्यूट। 2001 में रिपीट हो चुका है, पास्ट आपके जो मेरे पहले के वीडियो हैं, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। पॉपुलर होता है मशहूर, जिसे पसंद किया जाए,
जिसे खुशी मिले, जिसको सपोर्ट हो, बहुत सारी हासिल हो, सपोर्ट लोगों की, मशहूर हो। शी इज़ द मोस्ट पॉपुलर टीचर इन स्कूल। पॉपुलेस जो होता है ना, ये आवाम को कहा जाता है। द ऑर्डनरी पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर कंट्री और प्लेस, एक ख़ास जगह या मुल्क में कोई जो है ना आम आदमी रहते हों, उन्हें कहते हैं। अवाम भी इसे कहा जा सकता है, आम लोग भी कह सकते हैं आप इसको। तो इसको कहेंगे, सब स्टडीज़ शो दैट वर्कर्स in the nuclear plant are more likely than the general populace to get cancer। उसके बाद आएंगे चौथे पे, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट और रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस अप्रूवल, एडमिरेशन और रिस्पेक्ट, ये सारा आया तारीफ़ करना। आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट when people say I took like my mother, I look like my mother। कॉम्प्लीमेंट होता है to make something else seem better or more attractive when combining with it। कोई चीज़ हो जिसमें कोई कमी हो, वो आप उसमें डाल दें और वो पूरी हो जाए, मुकम्मल हो जाए। इसका एक हम यूज़ देखेंगे। द म्यूज़िक कॉम्प्लीमेंट्स हर वॉइस परफेक्टली। वॉइस तो उनकी अच्छी थी, लेकिन जब म्यूज़िक दी तो वो बिल्कुल परफेक्ट बन गया सीन। ठीक है। 5 पे आएंगे, एक्साइट और इंसाइट। एक्साइट का मतलब होता है खुशी से उछल पड़ना, एक्साइट हो जाना। वेरी प्लीज्ड, इंटरेस्टेड और इंथुसियास्टिक। नथिंग अबाउट माई लाइफ एक्साइट्स मी एट प्रेजेंट। ठीक है। इंसाइट होता है किसी को उकसाना, झगड़े के लिए या फिर जंग के लिए। to encourage someone to do or full something unpleasant। ठीक है, ये इस तरह से होगा। और वायलेंट, उकसा देना। She was expelled for inciting her classmates to rebel against their teachers। आपने इनको यूज़ भी करना है। और एक चीज़ याद रखनी है हमेशा कि आपको मेरे इस काम के साथ साथ जब तक आप अपनी बुक को रेफ़र नहीं करते, बुक को नहीं पढ़ते, तो ये काम भी आपको जो है हेल्प तो करेगा, लेकिन बुक पढ़ना बहुत लाजमी है। डू नॉट अवॉइड रीडिंग बुक्स, प्लीज़ रेफ़र योर बुक्स, मेक योर सिलेक्शन एंड पुट ऑल योर सिलेक्शंस इनटू वन कलेक्शन। एक कलेक्शन बना लें बुक्स की, उसमें से पढ़ाई करें, जल्द से जल्द तैयारी करें, टाइम बहुत कम है। जितना आप शॉर्ट टाइम में तैयारी कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद आगे जाते हैं, वोरासिटी और वेरासिटी CSS 2006 में रिपीटेड है। एक के मायने मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। खाने की बेहद ज़्यादा चाहत हो या फिर सही सच्चा ईमानदार, उसको वेरासिटी कहते हैं, CSS 2008। फिर आते हैं 7वें पे, वर्चुअस, हैविंग गुड मोरल क्वालिटीज़ एंड बिहेवियर। नेकूकार, जो नेक अमल करे, अच्छे अमल करने वाला। ही डिस्क्राइब्ड देम एज अ वर्चुअस एंड हार्ड वर्किंग पीपल। वर्चुअल होता है डिस्क्राइब समथिंग दैट कैन बी डन और सीन यूजिंग अ कंप्यूटर एंड देयरफॉर विदाउट गोइंग एनीवेयर ऑन टॉकिंग टू एनीवन। एक तो वर्चुअल जैसे ऑफिसेज आजकल है, मोबाइल से ही, कंप्यूटर से आप सारा काम कर लेते हैं, एक तो ये लफ्ज़ उसमें काम आता है। ठीक है। दूसरा, इसको असली या हकीकी, इसके मायने भी है। ये लिखा हुआ है असली, हकीकी। उसके बाद कंप्यूटर के ज़रिए एक ही जगह से काम कर लेना। फ्रीलांसर्स जो हैं वो तकरीबन वर्चुअल वर्क करते हैं। ठीक है। इन टेस्ट we have found the virtual machine runs at a reasonable speed। उसके बाद आएंगे 8वें, जो कि हमारा लास्ट पैराग्राफ वर्ड है 2008 CSS के पेपर का। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनेबल। एक्सेप्शनल होता है मच ग्रेटर देन यूजुअल, स्पेशली इन स्किल, इंटेलिजेंस, क्वालिटी। गैर मामूली कोई चीज़ हो। अब इस पे मिसाल है कि द कंपनी हैज़ शोन एक्सेप्शनल ग्रोथ ओवर दी पास्ट 2 years। गैर मामूली मुनाफा जो है ना, उन्होंने अब एक इजाफा दिखाया। एक्सेप्शनेबल कहते हैं ऑफेंसिव और अपसेटिंग, काबिल नाराज़। इसको जैसे एक्सेप्शनेबल को ऑब्जेक्शनेबल भी आप कहते हैं, काबिल एतराज़ जो। दिस एक्शन इज़ नॉर्मली ओनली टेकन इन एक्सेप्शनेबल सर्कमस्टेंसेस। जो काबिल एतराज़ हालात होते हैं उन्हीं में नॉर्मली एक्शन लिया जाता है। ठीक है। इसके साथ यहाँ पे हमारा जो है एंड होता है। आपने इनको ठीक से पढ़ना है। मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, क्या पता कि किसको कब कहाँ ये चीज़ समझ आ जाए और उसके काम आ जाए। तो इसके साथ साथ आपके एग्ज़ाम्स के लिए गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।